हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे, जिंदाबाद होगे। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डाउनलोड द स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप, जहां पर आपको एसएससी जीडी की बेहतरीन, एसएससी सीजीएल की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी और बैच के लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए। आज की जो वीडियो है, सबसे बड़े जो फोकस है, उस वीडियो पे हम बात करेंगे एचएससी सीटी में के बेस पर कौन कौन सी अच्छी वैकेंसी आएंगी और आपको अब 5 से 4 दिन किस तरीके से 4-5 दिन अपने आप को बचा के रखना, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जेई सिविल क्लर्क, ये पंचायत ऑफिसर, ग्रुप डी, रेंजर ऑफिसर, ये बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। एक्साइज इंस्पेक्टर की तो बहुत ही क्रीम की पोस्ट है, पंचायत ऑफिसर की होगी, रेंजर ऑफिसर की हुई, और बहुत सारी वैकेंसियां और हैं जो इस बेस पर आने वाली हैं। तो अब सीटी को करोड़ मरोड़ की तरह से लेना है। अब 4-5 बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, वैसे तो हर टीचर बराबर नहीं होता, ये कहने की बात होती है। हर खिलाड़ी बराबर नहीं हो सकता, तो हर टीचर की अपने कंटेंट होता है, हर टीचर की अपनी पकड़ होती है। अब किसी टीचर्स का कुछ लेवल होता है, किसी टीचर का कुछ लेवल होता है, किसी टीचर्स का करैक्टर बहुत अच्छा होता है, उसके बाद हमेशा अच्छी बातें निकलेंगी। कोई डबल मीनिंग बात करेगा क्लास में, तो कभी भी कोई बराबर नहीं हो सकता। बट पेपर के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने कंटेंट पर भरोसा रखना चाहिए। जैसा भी हो गुरु, भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, अब जितना हो सके सोशल मीडिया का प्रयोग कम करना। फेसबुक, व्हाट्सएप बंद कर दो, 4-5 दिन में कोई कहीं नहीं जाएगा, आपका जो भी होगा यही रहेगा। तीसरी बात, करियर की पूछ है। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों की पूछ है, जो चीज़ें आप करते हो इस जवानी में, लगता है इन चीज़ों से करियर बनेगा, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, करियर को छोड़ दिए। मैं हर बात बोलता हूँ, करियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग सेकेंडरी योर लाइफ। करियर प्राइमरी है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है हमारी लाइफ में। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखो। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, चाहे वो यूट्यूब पे टीचर भी क्यों ना हो, चाहे हमारा पापा भी क्यों ना हो, जो अगर हमें नकारात्मक बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, तो 5-6 दिन उनकी बातें ही मत सुनो, घर से बाहर निकल जाओ, लाइब्रेरी में बैठे रहो। अपने आप को तपा दो, ये सोच लो कि 5 दिन की हमारी तपस्या है, हमें अपने आप को झोंकना है, दैट्स इट। जितना हो सके नकारात्मक लोगों से दूर रहो, कम से कम लोगों से बात करो, क्योंकि जितने से ज़्यादा बात करोगे कुछ ना कुछ नकारात्मक आएगा। पॉजिटिविटी आने से रही, पॉजिटिविटी वहीं से आती है अगर खुद पॉजिटिव आदमी हो तो, ठीक है ना। दूसरा, अहंकारी लोगों से दूर रहो। अहंकारी का मतलब जो भी बोलते हैं मुझे बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज ही करेगा, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा, आपको ये नहीं बताएगा कि तुझे पढ़ना क्या है। नई चीज़ों से बचो, कि हमें नई चीज़ें नहीं पढ़नी है ज़्यादा से, कि हमें जो पुरानी चीज़ें उनका रिवाइज करो। जो नए बच्चे हैं अपना थ्रू आउट होने की कोशिश करो। हरियाणा जी के पढ़ो 25 नंबर की बता रहे आ रही है, तो नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करो। लुसेंट को रगड़ दो। कोई बोले कि अब लक्ष्मीकांत, परीक्षा वाणी या मुरनाल सर, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। अब टाइम है कम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आउट होने की कोशिश करें। यूट्यूब पे बहुत कम आए। यूट्यूब पे मैंने मेरे खुद बच्चों को हमेशा मैं ऐप पे नोटिफिकेशन छोड़ता हूँ कि आपने सिलेबस कर रखा है, आप रिवीजन कीजिए। जिसको लगता है कि मुझे 2-4 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं या मुझसे सर बुक से नहीं पढ़ा जाता, तो यूट्यूब पे आइए। वरना नए बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं है। मैं डेली चलाता हूँ, फिर बोलते हैं मैंने क्लास इसलिए चला रखी यूट्यूब पे, मैराथन इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि 5-7 बच्चों ने क्रिटिसाइज कर दिया था कि देखो ये सारा दिन, सारा साल यूट्यूब पे क्लासेस चलाते हैं, और अब जब बच्चे पढ़ने का मूड है तब ये चला नहीं रहे, तो हमने शर्माते हुए क्लास चला रहे हैं। यूट्यूब पे क्लास है, लेकिन यूट्यूब कोई जरिया नहीं बेटा सक्सेस का। यूट्यूब तभी जरिया है जब 1 साल हम लगातार किसी टीचर्स को देते हैं, 6 महीने हम लगातार पढ़ते हैं, चाहे कोई भी टीचर्स हो। कहने का मतलब अच्छे कंटेंट वाला, ऐसा थोड़ा है कि कोई भी टीचर्स हो, अच्छे कंटेंट होना चाहिए उसके पास। अच्छे कंटेंट का मतलब उसने खुद एक अच्छे 2-4 एग्जाम निकाले हो, उसने खुद अच्छी तैयारी कर रखी हो। और कंटेंट का बेटा पता एक ही वीडियो से पता लग जाता है, उसके बोलने के तरीके से, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर से पता चल जाता है कि उसके कंटेंट में दम है या नहीं है। और आज के ज़माने में अगर हम एक शर्ट लेने जाते हैं, तो शर्ट ले जाते समय हम 2-3 घंटे तो ज़रूर ख़राब करते हैं मार्केट में, कि एक शर्ट जो 6 महीने पहननी है, जो 700 रुपये की, 600 रुपये की आएगी। लेकिन जब हम करियर का चुनाव करते तो आंख मीच के सिर्फ बातों में आ जाते हैं। मत खेलिए, इमोशनल का खेल है सारा। अपने करियर का चुनाव किसी अच्छी कोचिंग से कीजिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से कीजिए, वरना सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होते हैं 90%। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना सबकी बस की बात नहीं है, डरते हैं कि ना हो। एक कोचिंग इंडस्ट्री ने भय भी बैठा रखा है कि कोचिंग से ही पेपर क्लियर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर होते हैं बेटा। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते अपनी पढ़ाई को रखें। बेस्ट ऑफ लक। आने वाले इस दिन आपके लिए बहुत सुनहरे होंगे, बशर्ते आप मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।